अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। ले जी बच्चों, आज 1.2 एक्सरसाइज करेंगे और इसमें दो छोटे से कंसेप्ट हैं जो आपने समझने हैं और उसके हिसाब से पूरी एक्सरसाइज जो है वो हो जाती है कंप्लीट। एक पहला जो कंसेप्ट है वो ये लिखा हुआ है, इक्वलिटी ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर्स। दो कम्प्लेक्स नंबर्स अगर आपस में बराबर हैं तो वहाँ से अननोन चीज़ें हम फाइंड कर लेते हैं। ये हमारे क्वेश्चंस हैं, 2-3 सवाल हैं वो हम इससे हल करते हैं। और एक होता है कि स्क्वायर रूट फाइंड करना। अब आपको पता है कि स्क्वायर का अपोजिट स्क्वायर रूट होता है। जैसे 16 है तो कैलकुलेटर में वो बना होता है स्क्वायर रूट का सिंबल, स्क्वायर रूट दबाएं तो वो ज़ाहिर 4 आंसर आ जाता है। लेकिन यहाँ पे हम कम्प्लेक्स नंबर में स्क्वायर रूट को लेके आएंगे तो वो ज़ाहिर है उसी तरह से काम है। सो देखें, थोड़ा सा इसको द थ्योरी जो है वो रीड आउट कर लें। कहता है द टू कम्प्लेक्स नंबर्स Z1 और Z2 आर सेड टू बी इक्वल। दो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं, एक Z1 है Z2 है। अब वो बराबर कब होंगे? इफ़ एंड ओनली इफ़। IFF जब लिखता है तो इसका मतलब क्या होता है? इफ़ एंड ओनली इफ़। ये मैंने एक्सरसाइज 1.1 में भी बताया था। इफ़ एंड ओनली इफ़ का मतलब ये होता है कि उसके एक पीछे चीज़ लिखी होती है कि आगे चीज़ लिखी होती है। तो उसका मतलब ये होता है कि अगर ये ओके है, वो सही है, तो उसकी वजह से ये प्रूव हो जाएगा, और अगर ये ठीक है तो इसकी वजह से ये प्रूव हो जाता है। तो दोनों चीज़ें एक दूसरे को कंप्लीमेंट कर रही होती हैं, एक दूसरे को प्रूव कर रही होती हैं। ठीक है, तो ये इफ एंड ओनली इफ का मतलब होता है। तो कहते हैं ये दोनों बराबर कब होंगे? इफ़ देयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स आर इक्वल। रियल पार्ट के बराबर हो, इमेजिनरी के बराबर हो। तो ज़ाहिर अल्टीमेट यही मतलब है कि दोनों एग्जैक्टली इक्वल हैं। तो मतलब ये हुआ कि रियल पार्ट इसका Z1 का A है और Z2 का C है, तो ये दोनों आपस में बराबर हों। इसी तरह इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो B है और इसका इमेजिनरी पार्ट जो है वो D है, तो वो आपस में बराबर होने चाहिए। तो ये एक डेफिनेशन टाइप जी, आप शॉर्ट सवाल के तौर पे भी इसको याद कर लें, लिख के देखें, पता होना चाहिए इसका, क्योंकि इससे फिर सवाल होने हैं। ये उसने एग्जाम्पल भी की हुई है, ये एग्जाम्पल आप खुद से देख सकते हैं क्योंकि ये हल हुई हुई है आपके सामने है, कोई इसमें इतना इशू नहीं होना चाहिए आपको। अब नेक्स्ट जो है ये स्क्वायर रूट वाला कंसेप्ट है। तो देखिए डेफिनेशन वैसे ही डेफिनेशन बना रहा है जैसे आम स्क्वायर और स्क्वायर रूट का आपस में ताल्लुक होता है। द स्क्वायर रूट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर इज अनदर कम्प्लेक्स नंबर। एक कम्प्लेक्स नंबर का जब आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो उसका जो आंसर आता है वो भी एक कम्प्लेक्स नंबर ही होता है। ठीक है, दैट व्हेन स्क्वायर्ड, जब उस आंसर का जब स्क्वायर लिया जाएगा, गिव्स द ओरिजिनल कम्प्लेक्स नंबर। क्योंकि जो आंसर है उसका स्क्वायर लेंगे तो वापस सवाल की तरफ ही चले जाएंगे ना। जैसे 25 है तो 25 का जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो 5 आंसर आता है। अब उस आंसर का जब आप स्क्वायर लेंगे तो उसने वापस 25 पे पहुंचना है, ओरिजिनल चीज़ के ऊपर पहुंच जाना है। तो यही वो इस तरह से वो डिफाइन कर रहा है। ठीक है, ये डेफिनेशन हमें याद होनी चाहिए। अब कहते हैं कि लेट्स सपोज हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा y। ठीक है, और उसका नाम ज़ाहिर है z है, और जब इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो लेट्स सपोज ये आंसर आता है, क्योंकि कोई और एक नया कम्प्लेक्स नंबर बनना है तो वो w इज इक्वल टू p प्लस आयोटा क्यूब बन जाता है। अब ये आएगा कैसे? वो आम रूटीन में तो ज़ाहिर है जैसे मैंने कहा 25 का स्क्वायर रूट ले 5 आ जाता है, कैलकुलेटर में हो जाता है। लेकिन अब ये चीज़ें तो कैलकुलेटर में नहीं होनी ना, कम्प्लेक्स नंबर, तो उसके लिए कोई तरीका यूज़ करना पड़ेगा। अब यहाँ पे उसने पूरी डेरिवेशन की हुई है जो कि हमारे करने वाली नहीं है। हमने अल्टीमेट इसका फार्मूला ले लेना है। तो फार्मूला जो है बेसिकली पहले तो यहाँ तक वो पहुँचा था कि P और Q का पता चल जाए, क्योंकि हमारा जो आंसर है इसका जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आंसर है जिसमें P और Q है, तो P और Q का पता होना चाहिए। वो वैसे यहाँ पे वो बना देता है, लेकिन ये बेसिक सब आंसर है। ठीक है, बेसिक चीज़ है, बेसिक स्टेप है। अभी इससे आगे जाना है ताकि हमें एग्जैक्ट अच्छे वाला आंसर जो है वो मिल सके। तो अल्टीमेटली इस फार्मूले पे हमने पहुंचना है। ये है वो फार्मूला जिसको हमें याद करना है, जिसको हमें समझना है। अब देखें, जी लिख के ऊपर ज़ाहिर स्क्वायर रूट लगा रहा है, स्क्वायर रूट ही तो फाइंड करना था। अब वो क्या है? प्लस माइनस। जब भी स्क्वायर रूट लेते हैं प्लस माइनस तो आना होता है। उसके बाद ब्रैकेट्स में क्या है? जी का मॉडुलस है। अब वही जी जो हमने ओरिजिनली किया था x प्लस आयोटा y, क्योंकि जिस चीज़ का स्क्वायर रूट लेने लगे हैं वो जी है, तो उसमें उसका एक रियल पार्ट होगा, एक इमेजिनरी पार्ट होगा, तो उसका हमें मॉडुलस लेना है। तो मॉडुलस पीछे भी हमने 1.1 में समझा था कि उसका जो रियल पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट है दोनों के स्क्वायर्स लेके उनको प्लस करें, तो मॉडुलस हम उस तरह से कर लेंगे जी का। उसमें फिर एक्स पार्ट ने ऐड होना है, रियल पार्ट ने ऐड होना है और 2 से डिवाइड होना है। ठीक है, तो ये उसका P पार्ट बनेगा, और Q पार्ट के लिए प्लस आयोटा y ओवर y एब्सोल्यूट, z एब्सोल्यूट, z यानी कि जो उसका मॉडुलस है माइनस x ओवर 2। अब यहाँ पे देखें z मॉडुलस माइनस x हो रहा है, यहाँ z मॉडुलस प्लस हो रहा है,
तो ये एक तो फ़र्क याद रखना है, 2 पे डिवाइड दोनों होने हैं, और इसके साथ ये चीज़ एक्स्ट्रा आती है। ये एक्स्ट्रा असल में ये आती है कि जो y पार्ट है ना, अगर उसके साथ नेगेटिव साइन हो तो फिर वो यहाँ पे माइनस आ जाता है, और अगर यहाँ प्लस हो तो फिर वो प्लस आ जाता है। तो बहरहाल ये भी साथ करते हैं, जिसका कोई इतना ख़ास फ़ायदा नहीं है, सिर्फ प्लस माइनस सिंबल का होगा। तो ये फार्मूला आपने याद रखना है, और इसमें थोड़ी सी छोटी सी कंडीशन भी साथ दे रहा है कि ये जो मॉडुलस हम जी लेते हैं और उसका जो ऐसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर उसका अंडर रूट करते हैं, तो उसको 0 से ग्रेटर होना चाहिए। तो ये भी थोड़ा सा आइडिया पता होना चाहिए। सो ये बस थोड़ी सी थ्योरी है, और उसके बाद फिर हमारी ये एक्सरसाइज शुरू हो जाती है। और ये बुक की एक्सरसाइज है, कुछ नए सवाल हैं, जो पुरानी वीडियो बनाई हुई थी उसमें कुछ नए सवाल ऐड होने थे, तो मैंने कहा नई वीडियो बना लेते हैं। तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर लिया करें। तो पहला क्वेश्चन है हमारा जी, फाइंड x एंड y। x और y हमने फाइंड करना है, और कंडीशन जो है वो इस तरह से दी हुई है। अब यहाँ पे भी देखिए बेसिक काम वही है कि हमारे पास बराबर के इस तरफ भी कम्प्लेक्स नंबर है, डिफरेंट शक्ल है उसकी, और इस साइड में भी कम्प्लेक्स नंबर जो है मल्टीप्लाई और डिफरेंट शक्लों में मौजूद है। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मौजूद है हमारे पास, तो हमने दोनों को कम्प्लेक्स नंबर की नॉर्मल शक्ल में ले आना है, और उसके बाद कंपैरिजन कर लेना है, और x और y जो भी फाइंड करना है वो इजीली हो जाएगा। इस साइड में देखें तो ये देखें, इसका रियल पार्ट x और 2 उसको आप अलग कर दें, इमेजिनरी पार्ट जो है वो y और ये -3 है, तो y और -3 इकट्ठा कर दें, आयोटा उसका कॉमन ले लें। ठीक है, कॉमन लेने से ये पता चल रहा होगा कि ये उसका इमेजिनरी पार्ट है। इस साइड पे आएंगे तो ये सारा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पहले आयोटा ले जाए इनके पास, आयोटा 5 ज़ार आयोटा, और आयोटा मिलकर आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ये साथ वैसे ही लिख लें। अब आपको पता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम लगा सकते हैं -1, तो वो माइनस इसको प्लस कर देगा, प्लस हो जाएगा। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होने हैं, तो ठीक है, 5 आयोटा 3 ज़ार 5 3 ज़ार 15, 5 4 ज़ार 20 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, जैसे आम मल्टीप्लिकेशन 1.1 में मैंने आपको समझाई थी, 3 1 ज़ार 3 और 4 आयोटा 1 ज़ार 4 आयोटा। अब 2 आयोटा 20 आयोटा स्क्वायर है, तो इसका माइनस हो जाएगा इसके साथ, और ये 15 आयोटा 3 और फिर ये 15 आयोटा और ये 4 मिलके 19 हो जाएगा, और 3 - 20 करेंगे तो -17। और इस साइड पे तो जो आ रहा था उसको हमने एज इट इज़ नीचे ले आना है। अब कंपैरिजन आप करवा सकते हैं, x + 2 रियल पार्ट है, रियल पार्ट -17 है, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, और +2 उधर जाएगा -2 तो -19 हो जाएंगे, और y - 3 = 19, आयोटा को नहीं लेना, y - 3 = 19 वो आप लिखें, -3 उधर जाएगा +3 हो जाएगा, 19 और 3 मिलके 22 हो जाएगा। ये इसका सेकंड वाला पार्ट है। इसमें भी देखें इस साइड पे मल्टीप्लिकेशन हो रही है, इधर भी मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो पहले लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और इसको लिख लिया x 1 ज़ार x और आयोटा x आयोटा y 1 ज़ार आयोटा y और साथ एक और आयोटा, तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, माइनस उसका साइन। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा कि ये देखें ये दोनों आयोटा वाले हैं, ठीक है, इनको आपने इकट्ठा कर लेना है, और यहाँ फिर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस लगाएंगे तो प्लस हो जाएगा। x और y ये तुम्हारा रियल पार्ट होगा, रियल पार्ट को लहदा लिख दें, और इसमें से आयोटा कॉमन ले लें। ठीक है, x वाला नेगेटिव था ना, तो देखें x के साथ माइनस ही रखें, y के साथ पॉजिटिव, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। ठीक है, सिंप्लीफाइड फॉर्म में। अब राइट हैंड साइड है, उसको भी थोड़ा सा हल कर लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन ही होनी है, ये सारा इससे मल्टीप्लाई, 2 5 ज़ार 10, ठीक है, 2 5 ज़ार 10, 3 5 ज़ार 15, 3 5 ज़ार 15, प्लस माइनस का ध्यान रख लें, इसको ऐसे ही साथ लिख लें। अब ये -10 है, 10 और 15 दोनों आयोटा वाले हैं ना, तो 10 और 15 मिलके 25 होगा, ये भी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस लगाएं तो इसको प्लस कर देगा, 15 में से 10 निकालें तो 5 और 25 आयोटा और साथ ये। अब ये देखें ये जो ओवर में 5 है, इनके 5 5 कटवा देगा। ठीक है, तो यहाँ रह गया 1, और यहाँ 5 5 ज़ार 25, और फिर 3 से उसने मल्टीप्लाई होना है, मैंने इकट्ठा ही कर दिया सारा, 3 1 ज़ार 3, 3 5 ज़ार 15, ठीक है, और आयोटा मिलकर आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की फिर वैल्यू आप लगाएं तो माइनस आएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -3 आयोटा + 15। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड थी, ये हमारी राइट हैंड साइड है, दोनों को हमने बराबर रखा हुआ है, बराबर हैं, और उस तरह से करके हम कंपैरिजन करके और आंसर इनका बना सकते हैं। दोनों को आमने सामने लिख लें, रियल पार्ट रियल के बराबर, x + y = 15 और y - x = -3, तो y के नीचे y लिखें, x के नीचे x लिखें, ठीक है, जो भी है, और -3 इधर लिख लें। अब आपको पता है ये प्लस माइनस है, कट जाएंगे, और y 2y, 15 में से 3 निकाल दें तो 12, और 2 जाके डिवाइड करेगा तो 6।
अब कोई एक इक्वेशन पकड़ लें पहले वाली और उसमें y की वैल्यू जो है वो 6 पुट करा दें, 6 जाके माइनस होगा तो x का आंसर जो है वो 9 आ जाएगा। थर्ड पार्ट में x ओवर 2 प्लस अयोटा है, y ओवर 3 माइनस अयोटा है। अब यहाँ ओवर्स में आ गया, तो ओवर में आए तो आपको पता है रैशनलाइजेशन मस्ट हो जाती है, तो इसकी हमें रैशनलाइजेशन करवानी है। तो उसके लिए क्या होगा, यहाँ 2 प्लस अयोटा है तो इसके साथ ऊपर आना है 2 माइनस अयोटा, नीचे भी 2 माइनस अयोटा। अब ये 3 माइनस में है तो यहाँ 3 प्लस अयोटा और 3 प्लस अयोटा आएगा। सो देखें इस तरह से करके हमने उसको रैशनलाइज करने के लिए लिख लिया। अब आपको पता है ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई होते हैं, x इसके साथ आ जाएगा, नीचे आपको पता है फार्मूला हमेशा बनता है a² माइनस b² वाला, इधर भी होता है y इंटू 3 प्लस अयोटा और नीचे फिर उसका फार्मूला बन जाएगा a² माइनस b²। ठीक हो गया। अब ऊपर ठीक है 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2x और x अयोटा हो जाएगा, 3y है और y अयोटा हो जाएगा, नीचे ज़ाहिर है 2 का स्क्वायर 4 होता है, यहाँ माइनस इसका लगेगा तो +1, तो इसी तरह 9 + 1 ये भी बन जाएगा हमारा। और इसके बाद इसको आप अकेला अकेला कर दें, 2x ओवर 5, ठीक है, रियल पार्ट अलहदा कर दें, इमेजिनरी पार्ट क्या होगा -x ओवर 5, ठीक है। इसी तरह से 3y ओवर 10 हो जाएगा ये वाला, क्योंकि ये नीचे वाला डिवाइड कर रहा है ना उसको, और इसी तरह y ओवर 10 जो है अयोटा ये आ जाएगा। अब अयोटा वाले पार्ट अलहदा कर दें और रियल पार्ट अलहदा कर दें, 2x ओवर 5 और 3y ओवर 10, ठीक है ना, ये देखें रियल पार्ट है, और इमेजिनरी दोनों के साथ अयोटा अलहदा कर दें, और y ओवर 10 चूँकि पॉजिटिव है उसको पहले लिख लें, ये नेगेटिव है उसको आगे लिख लें, और इधर हमारा वही 4 + 5 अयोटा आई जा रहा था। ठीक हो गया। अब आप कंपैरिजन कर सकते हैं, तो ये रियल पार्ट इज इक्वल टू 4, वो देखें उसको लिख लिया। अब इसके बीच चूँकि ओवर है तो ओवर ख़त्म कराना है, नीचे 10 है, 10 से सबको मल्टीप्लाई करवा दें, तो हर रकम के साथ 10 लगा दें, उससे फ़ायदा ये होगा 5 2s are 10 होगा, 2 2s are 4 हो जाएगा, 10 10 कट गया 3y और 10 4s are 40, तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। सेकंड इक्वेशन हमारी जो रियल इमेजिनरी पार्ट है इसको 5 के इक्वल रख के, तो वहाँ से हम इसकी वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो देखें ये हमने उसको कंपैरिजन करवाया, सामने लिख लिया। अब इसमें भी ओवर 10 है तो सबको 10 से मल्टीप्लाई करवाना है, 10 10 लिख लिया, ये कट गया y, 5 2s are 10, 2x हो गया और 10 5s are 50। अब दोनों इक्वेशनों को ऊपर नीचे ज़रा एक दफ़ा लिख लें ताकि पता चले कि हमने करना क्या है, इसका कैसे हल करना है। तो इसमें देखें अगर आप x को एक जैसा करना चाहें तो इस वाली इक्वेशन को 2 से ज़रब दे दें, क्योंकि 2 2s are 4 हो जाएगा, वो भी 4 है, तो उसको हम 2 से मल्टीप्लाई, 2 2s are 4, 2y, 2 50s are 100, ऊपर वाली वैसे ही रहेगी, ठीक है, ऊपर वाली वैसे ही है। अब ये दोनों कट जाएंगे क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव है, 3 और 2 5 हो जाएंगे और ये 140, और 5 जाके उसको डिवाइड करेगा तो 140 को 5 पे डिवाइड करें 28। अब कोई एक इक्वेशन पकड़ लें और उसमें y की वैल्यू पुट कराएं, और ये देखें कर करा के x की वैल्यू जो है वो -11 आ रही है, तो x इज इक्वल टू -11 एंड y इज इक्वल टू 28। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे क्या है जी, z1 दिया हुआ है, z2 दिया हुआ है जो x y की शक्ल में है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, ये दोनों x और y हमें फाइंड आउट करने हैं, और उसके लिए कंडीशन उसने दी है कि z1 में से z2 माइनस करें तो वो इसके बराबर होगा। ठीक है जी, उसके बराबर होगा तो होगा, फिर ठीक है करते हैं। तो z1 माइनस z2 करते हैं, z1 की वैल्यू लगाई माइनस z2 की वैल्यू लगा ली, जो वैल्यूज़ हैं। अब ये चूँकि नेगेटिव साइन है तो दोनों को माइनस कर देगा, ठीक हो गया। अब z1 माइनस z2 सवाल के अंदर भी उसने दिया हुआ है, ये तो हम z1 माइनस z2 खुद कर रहे हैं ना फाइंड, ठीक है, ये z1 माइनस z2 पहले से मौजूद है, तो फिर ये भी z1 माइनस z2 है, ये भी वही है, तो इन दोनों को एक दूसरे के इक्वल रख लेंगे, तो ये इज इक्वल टू ये, वो हमने इसको लिख लेना है। अब इससे ज़ाहिर है अगेन कंपैरिजन करा के और हम आंसर बना सकेंगे। अब अगेन रियल पार्ट अलहदा कर लें, -13 माइनस x इज इक्वल टू -27, वो देखें हमने लिख लिया। माइनसेस सबके साथ हैं, सबके साथ आप ख़त्म करवा सकते हैं, वरना x को माइनस का है ना तो x को उठा के दूसरी तरफ ले जाएं तो पॉजिटिव हो जाएगा, -27 उठा के इधर ले आएँ तो प्लस का हो जाएगा, ऐसे बेहतर है। और 27 में से 13 निकाल दें तो उसकी वैल्यू मिल जाएगी हमें 14। और इसी तरह जो इमेजिनरी पार्ट है 24 माइनस y इज इक्वल टू 15, वो आप लिख लें, और वहाँ से भी देखें y नेगेटिव है, इधर ले आएँ, 15 को उधर ले जाएँ, 15 उधर जाके माइनस, और ये करके y की वैल्यू 9 आ जाएगी। बड़ा सिंपल सा काम था ये। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये असल स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो रहे हैं। फाइंड x एंड y, और देखें x प्लस अयोटा y का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 60 अयोटा दिया हुआ है। अब हमें ये x और y चाहिए,
तो एक्स और वाई कैसे फाइंड होगा, जब यहाँ से स्क्वायर खत्म हो जाए, और स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए आपको पता है स्क्वायर रूट होता है, तो हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, इधर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा, इधर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो देखें दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट लगा दिया, अब यहाँ से स्क्वायर रूट कट जाएगा और ये रह जाएगा x प्लस एटा वाई इज इक्वल टू, अब जाहिर है कि ये स्क्वायर रूट है, अब इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो जो मैंने शुरू में थ्योरी में स्क्वायर रूट का फार्मूला बताया, जो तरीका बताया, वो हम तरीका यहाँ यूज़ करेंगे। अब इसके अंदर जो कम्प्लेक्स नंबर है ना उसका नाम रख लें जी, क्योंकि ये ज़रूरी है, फार्मूले में भी वो जी लिखा हुआ था तो नाम रखना ज़रूरी है। तो इस वाले का 25 प्लस 60 एटा जो है, लेट्स सपोज वो जी के बराबर है। अब सबसे पहला काम मॉडुलस, क्योंकि मॉडुलस ही फार्मूले में यूज़ होना है, तो पहले मॉडुलस लें इसका। 1.1 में किया था कि भाई 25 का स्क्वायर लें, 60 का स्क्वायर लें, स्क्वायर लेके प्लस करें और ऊपर स्क्वायर रूट लें, तो 4225 का स्क्वायर रूट कैलकुलेटर में करेंगे 65, तो z का मॉडुलस आ गया 65, जो वहाँ पे कंडीशन भी दी हुई थी कि इसको 0 से ग्रेटर होना चाहिए, जो कि है ठीक है। तो इसका मतलब हम इसका वो जो स्क्वायर रूट है वो फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब स्क्वायर रूट का फार्मूला यूज़ करेंगे। अब फार्मूला जो है वो आपके सामने होगा, अभी ये देखें आ गया फार्मूला। अब फार्मूला ये था, एज इट इज़ हमने उसको लिख लेना है, z मॉडुलस है, उसमें x कंपोनेंट है ओवर 2। अब यहाँ एक थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आ जाती है कि इधर भी देखें x और y लिखा हुआ है। अब ये x और y एक्चुअली ना असल सवाल की वैल्यूज़ हैं, मसलन इस वाली को x कह रहा है, इस वाली को y कह रहा है, लेकिन अब इस सवाल में x y को फाइंड भी करने के लिए कह रहा है, तो ये जो है ना ओवरलैप हो जाएंगी चीज़ें। तो उसके लिए बेहतर है कि अपने फार्मूले को हल्का सा मॉडिफाई कर लें। वैसे तो उसको सवाल इस तरह कहना चाहिए था कि लेट a और b फाइंड करें, लेट कोई और चीज़ फाइंड करें, p और q फाइंड कर लें, जैसे एग्जाम्पल में भी उसने कहा हुआ था कि p q फाइंड करें, तो बहरहाल यहाँ उसने कह दिया। तो आप थोड़ा सा चेंज कर लें कि x को आप कह लें कि ये हमारी a है, ठीक है, और ये जो y है ना, अब ये अब ज़ाहिर है ये भी a होनी है, ठीक है, और y जो है इसको समझ लें कि ये b है, ठीक है, a b या x y बात तो एक ही है ना, ठीक है। बहरहाल तो अब z मॉडुलस हमने फाइंड किया 65, ठीक है। अब उसके साथ a कंपोनेंट देखें, ये रियल पार्ट जो है, ये रियल पार्ट a है, ये इमेजिनरी पार्ट b है, तो उसमें 25 ने ऐड होना है, 2 पे डिवाइड होना है। इधर भी देखें यही दोनों नंबर्स दोबारा आते हैं बट माइनस होते हैं, ये बस फार्मूले का तरीका याद रखना है, 2 पे डिवाइड दोनों तरफ होना है, तो ये याद रह जाता है, इतना मसला नहीं है। और उनके ऊपर स्क्वायर रूट आएगा, और यहाँ पे y कंपोनेंट यानी कि जो सेकंड कंपोनेंट होता है उसका वो आता है 60/60 मॉडुलस, ठीक है, नीचे मॉडुलस आता है और ऊपर 60 एज इट इज़ आ जाता है। अगर यहाँ माइनस होता तो फिर माइनस का हम करते, आगे सवाल हैं कुछ जिसमें ये काम किया जाता है, वहाँ पे क्लैरिटी आ जाएगी। तो ऐसे लिख लिया। अब आगे से सिंपल काम है हल करना, इनको प्लस करें, उनको माइनस करें, जो वैल्यूज़ आ जाएँ उनको 2 पे डिवाइड करें, तो ये नंबर्स हमारे पास बन जाएंगे। अब मैंने कहा था अच्छा कैलकुलेटर लें, 45 का स्क्वायर रूट आप कैलकुलेटर में करेंगे तो वो क्या बना के देगा, ये बना के देगा 3√5, क्योंकि ये होता है 9 × 5, 9 5 = 45, तो 9 जो है वो 3 का स्क्वायर होता है, 3 बाहर आ जाता है। इसी तरह ये होता है 4 × 5, तो 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है, 2 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाता है। तो बहरहाल ये कैलकुलेटर खुद ही कर देता होता है। तो ये इसका आंसर है, और ज़ाहिर है जो कि बाहर प्लस माइनस है तो इसका आंसर क्या होगा कि ये जो पार्ट था ये वाला, ये हमारा x पार्ट है, ये y पार्ट है जो हमें उसने फाइंड करने के लिए कहा था। तो x पार्ट जो है वो भी प्लस माइनस में और y भी प्लस माइनस में। सेकंड पार्ट है बिल्कुल वैसे ही, x प्लस एटा y का स्क्वायर है और ये 64 + 48 है। अब हमें पता है कि इसी चीज़ का हमें स्क्वायर रूट बनाना है, क्योंकि ज़ाहिर है इधर भी हम ऐसे करके स्क्वायर रूट लगाते हैं, इधर भी स्क्वायर रूट लगाते हैं, तो x प्लस एटा y अकेला हो जाएगा और वो इस चीज़ के। अब इस चीज़ को हमने जी कह लेना जैसे पिछले पार्ट में कहा था, और साथ याद रख लें कि ये a पार्ट है, ये b पार्ट है, और ज़ाहिर है पहले हमें मॉडुलस चाहिए इसका, तो 64 का स्क्वायर, 48 का स्क्वायर प्लस एंड स्क्वायर रूट जैसे करते हैं, और ये कर के तो आपके सामने इसका जो आंसर बन रहा है वो 80 बन रहा है। ठीक हो गया, 80 आ गया। फिर हमने फार्मूला लिखना है। अब यहाँ फिर वही मैंने चेंज किया ना, थोड़ा अजीब लग रहा है, यहाँ a है, ठीक है, z मॉडुलस प्लस a, z मॉडुलस माइनस a ओवर में 2, और यहाँ पे b है, ठीक है, वही जो हमारा z है, z हमारा ये वाला 64 + 48, ठीक है, तो ये a है, ये b है, ठीक है, ये a और b इनको यूज़ करना है, और z मॉडुलस हमारे पास 80 है, तो बस वैल्यूज़ लगाएंगे, z मॉडुलस की वैल्यू लगाएं 80, उसमें से a पार्ट जो है 64 माइनस करें, 2 पे डिवाइड, ये उसका b पार्ट था 48 यहाँ लिखेंगे, और इधर माइनस इधर प्लस है तो इधर माइनस होता है, 2 पे डिवाइड होता है, तो वो कर के 72 का स्क्वायर रूट है, और इसको भी जब आप हल करेंगे तो ये 6√2 बनता है और ये 2√2 बनता है।
तो अगेन प्लस माइनस दिस वन एंड प्लस माइनस दिस वन, तो एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट उसका बन जाएगा। जी थर्ड पार्ट में आ जाएं। थर्ड पार्ट में भी उसी तरह एक्स और वाई हमने फाइंड करना है, ऊपर स्क्वायर है इक्वल टू, जो इस साइड पे चीज़ है वो सिंगल फॉर्म में नहीं है, तो ये अगेन ओवर की फॉर्म में है, तो हमें सबसे पहला काम वही है, रैशनलाइज करवा लें, सिंपल फॉर्म में ले आए, फिर उसका हम स्क्वायर रूट बना लेंगे। तो पहले इसी को अलहदा से लिखें, क्योंकि ओवर में 3 प्लस अयोटा है तो आपको पता है 3 माइनस अयोटा, 3 माइनस अयोटा। रैशनलाइजेशन बार बार यूज़ होनी है, मल्टीप्लिकेशन बार बार होनी है। अब ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, 2 अयोटा 3 जार 6 अयोटा, 2 और ये मिलके 2 अयोटा स्क्वायर है, 3 3 जार 9 है, 3 अयोटा ऐसे सो ऑन, और नीचे आपको पता है हमेशा फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वो बनना है। ओके 6 अयोटा और ये 3 अयोटा, ये मिलकर 9 अयोटा हो जाएगा। ये अयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगाए माइनस, तो ये +2 हो जाएगा, और ये साथ -9, नीचे 3 का स्क्वायर 9 है, अयोटा स्क्वायर है, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगाएं तो अगेन +1, क्योंकि ये माइनस है तो प्लस हो गया, माइनस इसका भी तो आना है, और 2 में से 9 निकालें तो 7, और नीचे चूँकि 10 आ गया, 9 और 1 10 होता है, तो -7/10 और 9/10। तो ये हमारा पार्ट है जिसका हमें ज़ाहिर है कि स्क्वायर रूट जो है वो लेना है। तो ये हमारा ए पार्ट और ये हमारा बी पार्ट, ठीक है। उसी तरह से तो आपको पता है सबसे पहले क्या कर रहे हैं, मॉडुलस लेंगे, ठीक है, वो ऐसे करके लिख लिया, और जब ज़ाहिर है स्क्वायर रूट करना है तो ये कट जाता है, तो x प्लस अयोटा y है, और साथ ये चीज़ है। तो अब इसका हम क्या करेंगे, मॉडुलस लेंगे, पहले इस वाले पार्ट को z कह लेते हैं। तो ठीक है, z का मॉडुलस हम ले रहे हैं, पहले का पार्ट का स्क्वायर है, दूसरे का स्क्वायर है, वो करके 49 और 81 मिलके 130 हो जाता है, और 100 पे इसको अगर आप डिवाइड कर रहे हैं तो 1.3 आता है, और 1.3 का स्क्वायर रूट लें तो 1.14। असल में इस सवाल के आंसर को उसने पॉइंटों में दिया हुआ है, तो ठीक है पॉइंटों में कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। तो ये हमारा जी का एब्सोल्यूट आ गया। अब ज़ाहिर है अगेन वही फार्मूला हमारा ए और बी हम यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर, तो जी की वैल्यू और साथ ए हमारा जो था ये था 7/10, तो 7/10 आप कैलकुलेटर में करें तो 0.7 आता है, और जब 9/10 करें तो 0.9 आएगा। तो ये वैल्यूज़ हम यहाँ यूज़ कर लेंगे। तो देखें एक दफ़ा यहाँ प्लस होना है, क्योंकि वो ए खुद माइनस का है ना, तो इसलिए माइनस आ रहा है साथ, इधर माइनस होना है तो देखें वो माइनस भी है और अपना उसका माइनस, और यहाँ ज़ाहिर है वही एब्सोल्यूट वैल्यूज़ यूज़ करके इन्होंने हमेशा कट जाना होता है आपस में, ठीक है, ये पार्ट तो ख़त्म हो जाता है हमेशा। तो इसमें से ये माइनस कराएं, इधर जो है दोनों माइनसेस मिलके प्लस हो रहे हैं, तो प्लस हो के ये आ गया, फिर 2 पे डिवाइड किया, स्टेप बाय स्टेप लाते जाएं उसको, और फिर उसका स्क्वायर रूट ले लें। अब जब स्क्वायर रूट ले लेंगे तो वही आंसर होना चाहिए। अब पीछे आंसर सिर्फ 0.46 है, ठीक है, ये 0.95 है, वैसे तो राउंड ऑफ होना चाहिए था, लेकिन बहरहाल उसने वो थर्ड जो पॉइंट के बाद चीज़ है वो ऐसे ही छोड़ दी है, तो छोड़ देते हैं क्योंकि बुक के हिसाब से भी चलना पड़ेगा। तो 0.46 और 0.95 अयोटा प्लस माइनस के साथ, ये हमारा थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे क्या है जी, इफ़ z1 2 + 3 अयोटा और z2 है 1 माइनस अल्फ़ा, ओके फाइंड अल्फ़ा, इसी अल्फ़ा को हमने फाइंड आउट करना है सच दैट के इमेजिनरी पार्ट किसका, z1 इंटू z2, यानी कि z1 और z2 को हमें मल्टीप्लाई करवाना है, और उनका जो इमेजिनरी पार्ट है वो किसके बराबर है, 7 के बराबर है। तो ये उसने कंडीशन हमें दे दी है। तो मेन काम इसमें क्या हो रहा है, z1 और z2 को मल्टीप्लाई करवाना है, तो हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, z1 और z2 को लिख लेंगे, 2 के साथ इसने मल्टीप्लाई होना है 2 इंटू 1 माइनस अल्फ़ा, ऐसे लिख लें, और 3 के साथ भी 1 माइनस अल्फ़ा ने मल्टीप्लाई होना है 7 अयोटा। ऐसे करने से ये होगा कि आपको पहले ही इमेजिनरी और रियल पार्ट अलग-अलग किए हुए मिल जाएंगे। अब जो कंडीशन है उसको एक दफ़ा लिख लें कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 z2 इज इक्वल टू 7। अब इमेजिनरी पार्ट ये वाला इसका, सो 3 इंटू 1 माइनस अल्फ़ा, इसकी जगह पे 3 इंटू 1 माइनस अल्फ़ा लिख लेंगे इज इक्वल टू 7। अब देखें बड़े इजीली हल हो जाएगा, 3 जाके डिवाइड करेगा क्योंकि इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर चूंकि ये माइनस अल्फ़ा है 1 को उठा के उधर ले जाए तो -1, इनका एलसीएम लें, 3 1 जार 3, 7 में से 3 निकालें 4/3, लेकिन चूंकि ये इधर माइनस अल्फ़ा है, माइनस को उठा के उधर ले जाएं तो अल्फ़ा इज इक्वल टू -4/3। सिंपल सा काम है, इजीली ये क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 में है इफ़ z1 है x प्लस वाई अयोटा और z2 है a प्लस बी अयोटा, दो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर्स हैं, दोनों में चीज़ें अननोन है, उसमें a और b है, उसमें x और y है। फाइंड x y a b, चारों को हमने फाइंड आउट करना है सच दैट, और कंडीशन साथ वो दे रहा है कि z1 z2 को ऐड करते हैं तो ये आंसर आता है, यानी कि ये कम्प्लेक्स नंबर बनता है, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करवाते हैं तो ये आंसर बनता है। अब यहाँ से अच्छी बात ये है कि देखिए दोनों प्लस हो रहे हैं, दोनों माइनस हो रहे हैं, तो दोनों इक्वेशनों को अगर आप ऊपर नीचे लिख के और सॉल्व करवाएं तो देखें z2 कट जाता है, z1 का आंसर हमें मिल जाएगा। तो ये ज़्यादा ईजी है काम, इस
तरह से। सो देखिए हमने यही किया कि z1 प्लस z2 इज इक्वल टू जो इक्वेशन है वो लिख ली, और नीचे z1 माइनस z2 जो उसने, ये दोनों चीज़ें उसने सवाल में दी हुई हैं, दोनों का हम ऊपर नीचे लिख लेंगे। इससे फ़ायदा ये हुआ कि हमारा z2 कट गया, क्योंकि वो प्लस है वो माइनस का है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 1 और 1 2 हो गए, 10 और 6 16 हो जाएंगे, 4 और 2 6 हो जाएंगे। और ये 2 जाके अगर डिवाइड करता है तो 2 8 आर 16, 2 3 आर 6 हो जाएगा, तो 8 और 3, तो z1 की वैल्यू आ गई 8 प्लस 3 अयोटा। तो अब यहाँ से जब z1 आ गया तो z2 को भी फाइंड किया जा सकता है, तो z1 की वैल्यू हम लिख लेंगे 8 प्लस 3 अयोटा। अब z1 उसने पहले से दिया हुआ है, z1 किसके बराबर दिया हुआ था, x प्लस वाई अयोटा के, क्योंकि ये देखें उसने शुरू में दिखाया हुआ है कि z1 जो है किधर गया, ये देखें z1 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अयोटा है, और z1 का ही हमने आंसर निकाला है, तो ये जो x प्लस वाई अयोटा है उसको हमने उसके बराबर रख लेना है। ये देखें z1 ये हमने आंसर निकाला, z1 ये पहले से उसने दिया हुआ है, x प्लस वाई अयोटा इज इक्वल टू दिस वन करेंगे तो इसका मतलब फिर x 8 के बराबर हो जाएगा और y 3 के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से हमें x और y के आंसर्स मिल जाएंगे। अब दोबारा उन्हीं दोनों इक्वेशनों पे आएँ। अब पहले तो हमने सीधा सीधा प्लस किया था ना, अब इनको माइनस करवा लेते हैं। माइनस करवाने का फ़ायदा ये होगा कि अब z1 कट जाएगा और z2 रह जाएगा। माइनस जब करवाते हैं तो नीचे वालों के साइन चेंज करवाते हैं, तो ये देखें यहाँ माइनस कर दिया क्योंकि वो प्लस पहले से है, पहले से माइनस है तो प्लस कर दिया, नीचे भी माइनस माइनस कर दिया। अब ये दोनों कट गए क्योंकि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, क्योंकि अब ये इसका साइन है, तो 1 और 1 मिलके ये 2 हो जाएंगे। 10 में से ये 6 निकल रहे हैं, 4 में से 2 निकल रहे हैं तो 2, और इसका भी जब 2 जाके डिवाइड करेगा 2 2 ज़ार 4 2 1 ज़ार 2, तो z2 की वैल्यू ये आ गई। अब z2 भी उसने सवाल में दिया हुआ है कि वो a प्लस बी होता है, ठीक है, तो वो इज इक्वल टू दिस वन, क्योंकि ये भी z2 है। तो फिर a की जगह पे 2 आ रहा है, b की जगह पे 1 आ रहा है, तो उनकी भी वैल्यूज हमें मिल गई। तो a2 b1 और x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू 3, ये 4 वैल्यूज हम उसको दे देंगे। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 6 है, शो दैट फॉर ऑल z1 z2 बिलोंगिंग टू c वही हमारा कम्प्लेक्स नंबर, बड़ा जो एक कम्प्लेक्स नंबर का जो सारा सेट होता है उसकी बात कर रहा है। वहाँ से हमने 2 z1 z2 कम्प्लेक्स नंबर्स लिए हैं, और कहता है उनसे क्या होता है कि कोई से 2 ये जो z1 z2 लिए हैं उनको मल्टीप्लाई करके फिर कॉन्जुगेट लें, या पहले कॉन्जुगेट ले के फिर मल्टीप्लाई करें, आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सेम आता है। ये प्रूव करना है। अब प्रूव करना है तो हमें खुद से कोई से 2 z1 z2 लेट करने पड़ेंगे। तो हम लेट कर रहे हैं कि z1 हमारा a प्लस बी ए होता है, z2 जो है वो c प्लस डी ए होता है। अब कुछ भी नाम रख सकते हैं, xy, x1 y1, x2 y2, कोई भी नाम रख के प्रूव ही करना है, तरीका आना चाहिए। अब इन दोनों के हमें कॉन्जुगेट्स भी चाहिए, तो z1 का कॉन्जुगेट ज़ाहिर है वो माइनस हो जाएगा, z2 का कॉन्जुगेट भी उसने माइनस हो जाना है। अब उनकी जो कंडीशन हमें प्रूव करनी है वो हमने लिख लेनी है और उनमें वैल्यूज़ पुट कर लेनी है। तो z1 z2 की वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कराएं, इनका कंबाइंड कॉन्जुगेट जो है वो लेना है। अब ये कॉन्जुगेट हम ले चुके हुए हैं, तो वो वैल्यूज़ जस्ट उठानी है तो वो हमने लिख लेनी है, क्योंकि इनका कॉन्जुगेट हो चुका है। अब क्या है कि इधर भी मल्टीप्लाई है, इधर भी मल्टीप्लाई है, बस मल्टीप्लाई ध्यान से करना है। a के साथ c हो जाएगा, a के साथ d जब आएगा a d अयोटा, b c अयोटा, ठीक है ना, और b और d और अयोटा स्क्वायर। इसी तरह से यहाँ आएंगे a और c है, a और d अयोटा साथ माइनस है, b c अयोटा साथ माइनस है, और b d प्लस, ज़ाहिर दोनों माइनसेस के प्लस होके अयोटा स्क्वायर भी है, ठीक है। अब वही बात कि एयोटा वाली चीज़ों को इकट्ठा कर लें, उसका एयोटा कॉमन ले लें, माइनस भी है, माइनस भी ज़रा बाहर रख लें, ए डी और बी सी, और यहाँ पे भी एयोटा स्क्वायर का माइनस लगना है तो वो माइनस यहाँ आ जाएगा। और फिर नेक्स्ट ये होगा कि ये भी चूँकि रियल पार्ट है, ए सी के साथ बी डी को इधर रख लें और इसको आगे रख लें, तो ये प्रॉपर ये शक्ल बन जाएगी कि जी रियल पार्ट ये उसका इमेजिनरी पार्ट। यही काम आपने यहाँ करना है। यहाँ पर भी ये जो ए सी है और ये बी डी है ये इकट्ठे होंगे, क्योंकि यहाँ एयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 लगानी है ना, तो वो माइनस आ जाएगा उसके साथ, बी डी ए सी के साथ चला जाएगा, और ये ए डी और बी सी इकट्ठे हो जाएंगे क्योंकि उनका भी एयोटा कॉमन है, ठीक है। इस तरह से जब यहाँ बन जाए कि जी रियल पार्ट हो गया, इमेजिनरी पार्ट हो गया, अब आप इसका कॉन्जुगेट लें अगले स्टेप में। तो कॉन्जुगेट लेंगे तो एयोटा वाले पार्ट ने साइन चेंज करना है, प्लस से माइनस हो जाएगा, और जब चेंज करेंगे तो अब ये और ये बिल्कुल सेम हो जाएंगे, तो हम कहेंगे कि लो जी ये प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द स्क्वायर रूट। अब दोबारा से जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में शायद किए थे स्क्वायर रूट वाले, तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर भी स्क्वायर रूट वाली ही चीज़ें आ रही हैं दोबारा से। अब यहाँ पे सीधा सीधा काम है, वो जो x और y दिया हुआ था वो वहाँ यहाँ पे नहीं दिया हुआ,
ठीक है। तो हम यहाँ पे सीधा सीधा फार्मूला यूज़ करेंगे। अब ये उसने कम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, ठीक है। अब कम्प्लेक्स नंबर पे हमें पता है जी ये वाली चीज़ x है और ये वाली जो चीज़ है वो y है हमारे फार्मूले के हिसाब से। तो इसको हमने z कह लेना है, पूरे जो कम्प्लेक्स नंबर है उसको z कह लें, उसका मॉडुलस लें, जैसे पिछले सवाल में किया था। 7 का स्केयर्स लिया, 24 का स्केयर और कर करा के 25, z मॉडुलस 25। अब ये हमारा x पार्ट है जिसने एक दफ़ा प्लस होना है और एक दफ़ा माइनस होना है, और इसने जो है वो यहाँ पे इस जगह पे आना होता है। सो 25 ये मॉडुलस, उसमें से जो ओरिजिनल x है वो एक दफ़ा यहाँ प्लस हो रहा है और यहाँ माइनस हो रहा है, और ओरिजिनल 7 के साथ माइनस भी है, ये माइनस का ध्यान रखना है। तो 25 में से 7 निकाल के 2 पे डिवाइड, इनको प्लस करके 2 पे डिवाइड, ये वैसे ही कट जाते हैं। अब ये देखें माइनस आ रहा है। अब ये है असल काम देखने वाला कि देखें y वाला पार्ट जो है उसके साथ माइनस आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे क्योंकि नीचे देखें -24 का जब एब्सोल्यूट लेंगे तो वो +24 होगा, +24 कट जाएंगे, ये माइनस रह जाएगा, तो वो माइनस जो है वो साथ आएगा और उस माइनस की वजह से इधर माइनस आ जाएगा। 16 का स्क्वायर रूट 4 है, इसका 9। अब ये आंसर है, लेकिन चूंकि प्लस माइनस है बाहर, तो आप इसको प्लस करेंगे तो यही चीज़ आएगी ना एज इट इज़, और जब आप माइनस करेंगे तो -3 + 4 हो जाएगा ऐसे करके। तो ये दो आंसर्स आएंगे कि जी ये हमारा जो है वो उसका x पार्ट हो जाएगा उसका, और ये हमारा y पार्ट हो जाएगा। अब बिल्कुल इसी तरह से सेकंड पार्ट है, ये हमारा कम्प्लेक्स नंबर है, उसको z का नाम रख लें, उसका कॉन्जुगेट लें, कॉन्जुगेट लेके 10 आ गया, फिर कॉन्जुगेट का फार्मूला कि जी कॉन्जुगेट में से एक दफ़ा 8 प्लस हो रहा है, एक दफ़ा 8 माइनस हो रहा है, क्योंकि 8 क्या है हमारा ओरिजिनल जो उसका रियल पार्ट है, तो रियल पार्ट नहीं प्लस और माइनस होना होता है, 2 पे डिवाइड होना है, इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे आता है, ये वाला जो -6 है, और अगेन ऊपर माइनस है तो वो माइनस आएगा, बाकी ये 6 कट जाएंगे क्योंकि ये मॉडुलस है, माइनस नीचे से ख़त्म हो जाता है। तो 9 बन रहा है, ये 1 बन रहा है, तो ठीक है, 1 का स्क्वायर रूट 1 नहीं होता है, 9 का 3 हो जाएगा, और अगेन प्लस करेंगे तो यही चीज़, माइनस करेंगे तो यहाँ पे दरमियान में प्लस आ जाएगा। सो 3 माइनस अयोटा एंड -3 प्लस अयोटा, और ये इसका थर्ड वाला पार्ट है। उसी तरह से जी लिखेंगे, इसमें अभी भी y जो है वो नेगेटिव में आ रहा है, कोई मसला नहीं है, तो उसका मॉडुलस लेना है, स्केयर्स कर रहे हैं, 39 आ गया है, और उसका जो x पार्ट है वो -15 है, तो -15 ऐड हो रहा है, -15 माइनस हो रहा है, 2 पे डिवाइड हो रहे हैं, और यहाँ ये जो y पार्ट है -36 वो भी आ रहा है, ये कटेगा और फिर ये वाला माइनस रह जाएगा क्योंकि ये माइनस एब्सोल्यूट की वजह से ख़त्म हो जाता है, तो माइनस रहेगा अंदर, वही ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और इनको जब आप 2 पे डिवाइड कर रहे हैं ये बने, और 12 जो है वो 2 स्क्वायर रूट 3 है, और 27 3 स्क्वायर रूट 3 है, वो मैंने अगेन करके दिखाया। 4 3 12 होता है, 4 जो है वो 2 का स्क्वायर बनता है, 2 बाहर आ जाता है। अगर कैलकुलेटर नहीं है तो आप इस तरह करके देख सकते हैं, क्योंकि आंसर हमें इन शक्लों में लाना होता है। तो प्लस माइनस दिस वन, अगेन प्लस के साथ उसको लैदा कर लें, माइनस के साथ ज़ाहिर है माइनस दिस वन और प्लस दिस वन हो जाएगा, तो उस तरह से करके इनको हमने लिख लेना है। 4 वाला पार्ट भी है, 119 है और 120 है, बिल्कुल वैसे ही है, 119 का स्क्वायर, 120 का स्क्वायर प्लस किया और 169 मॉडुलस बन गया। अब जो ओरिजिनल x वाला पार्ट है वो 119 है, तो ठीक है, 119 ने उसमें से प्लस होना है, माइनस होना है, 2 पे डिवाइड होना है, और यहाँ पे मैंने गंदा ही कर दिया सारा, यहाँ पे क्या आना था 120, तो 120/120 जैसे हम लिखते हैं, ठीक है, एब्सोल्यूट, और इसमें चूँकि कोई माइनस वगैरह नहीं है तो प्रॉब्लम कोई नहीं आनी, प्लस ही आना है, उन्होंने आपस में कट ही जाना होता है। सो 169 119 ऐड हो गया, फिर माइनस हो गया, 2 पे डिवाइड हुआ, और ये पूरे पूरे स्क्वायर रूट्स बन जाते हैं, और प्लस में एक दफ़ा और माइनस का मतलब ये है कि दोनों साइन चेंज करके लिख लेंगे एक दफ़ा, तो ये इस तरह से दोनों आंसर्स आ जाते हैं। तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो हो गया मुकम्मल। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। यहाँ क्या करना है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस वन एंड रिप्रेजेंट देम ऑन द ऑर्गन डायग्राम। पहला काम तो वही है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है, लेकिन दूसरा काम यह है कि जो आंसर आ जाए उसको डायग्राम पे भी शो कराएं, तो हो जाता है अगर एग्जैक्ट नंबर का हमें पता हो, वरना मसला कोई नहीं है उसमें। तो जी दिया हुआ है, ठीक है जी, ये हमारा x पार्ट, ये हमारा y पार्ट में माइनस भी है, ये भी ध्यान रख लें। तो पहले मॉडुलस उसी तरह से 13 का स्क्वायर, इस वाले पार्ट का स्क्वायर ये 169, 20 का स्क्वायर लें 400, और स्क्वायर चूँकि इसका भी है इसका भी है, तो स्क्वायर रूट कट जाएगा, 3 आ जाएगा, 400 × 3 1200, ये दोनों प्लस किए, स्क्वायर रूट लिया 37। अब 37 में 13 ने ऐड होना है और माइनस होना है, सो देखें ऐड हो रही है, माइनस हो रही है, 2 पे डिवाइड, और जो भी ये y कंपोनेंट है नेगेटिव में वो हमने लिख लेना है ऊपर नीचे, और फिर कट जाने हैं, माइनस रह जाना है, ऐड करके और उसका स्क्वायर रूट करेंगे तो ये 5 आता है, 12 का पीछे भी हमने चेक किया था, 2 स्क्वायर रूट 3 है। अब पीछे आंसर यहाँ तक ही है,
ठीक है। लेकिन चूंकि हमें इसको ग्राफ भी करना है तो ग्राफ करने के लिए एग्जैक्ट नंबर होना चाहिए। तो एग्जैक्ट नंबर के लिए फिर हम क्या करते हैं कि इस एक तो वही बात है प्लस माइनस है ना, तो इसको लदा कर लें। वो मैंने लदा किया, मैंने काटा भी लगा दिया, लेकिन बहरहाल काटना नहीं है, इसको करना है। ठीक है, तो प्लस में एक दफ़ा उसको लिख लें और माइनस में करते हुए -5 और प्लस दिस वन हो जाएगा। अब ये हमारे एक किस्म के दो कम्प्लेक्स नंबर्स बन रहे हैं। ठीक है, और इसको अगर आप वो ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में लिखें तो ये उसका रियल पार्ट लिख लें, ये उसका इमेजिनरी पार्ट लिख लें। ठीक है, -2√3 और -5 है और 2√3 है, इस तरह से करके लिख लें। अब √3 को कैसे ग्राफ करेंगे? अब उसके लिए ये है कि इसको पॉइंट में ले लें। ठीक है, √3 करें, ये आता है 1.732, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें, 3 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। तो 3 पॉइंट समथिंग इधर भी और इधर भी लिख लें। तो 5 और 3 पॉइंट वगैरह वो हम उनको फिर ग्राफ कर लेंगे। तो उस तरह से करके ये देखें मैंने बनाया है। ये -3.46 है, ये पॉजिटिव में है। अब ज़ाहिर है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाए हैं। एक्स एक्सिस को 1 2 3 4 5 और इधर भी 1 2 3 4 5। अब ये एक्स देखें +5 है, तो +5 पे आप पहुंचेंगे और उधर से वाई जो कंपोनेंट है वो -3.4 और -3.4 ये आ रहा है 3 और 4 के कहीं यहाँ पे दरमियान में 3.4। तो वो इसको आप ऐसे करके मिलाएं स्केल के साथ तो ये हमें पॉइंट मिल जाएगा। इसको आप ए पॉइंट कह लें। ठीक है, ये सॉरी नज़र नहीं आ रहा होगा, ये है पॉइंट। ठीक है, 3 और 4 के दरमियान में 3.4 था ना और इधर से ये 5। और दूसरा जो पॉइंट है -5 था, x -5 था, तो वो आप इधर पहुंचेंगे। और y जो कंपोनेंट है 3.4 पॉजिटिव है, वो ऊपर की तरफ आएंगे तो इधर, तो यहाँ से इसको मिलाएं तो ये दूसरा जो कम्प्लेक्स पार्ट है उसका वो भी हम उसको कर सकते हैं। तो ऐसे करके ग्राफ भी किया जा सकता है। ग्राफिंग वैसे उसने आंसर में नहीं दिया हुआ, लेकिन चेक में कहा हुआ है तो फिर हमें कर लेना चाहिए। अब चलें जी क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। यहाँ से भी x और y फाइंड करना है जी। शुरू में जो दो सवाल थे ना, जो कम्प्लेक्स नंबर्स को बराबर रख के तो वहाँ से x और y फाइंड करने थे, अब दोबारा से उसी की तरफ जा रहा है। तो ये इक्वल टू के इस तरफ कुछ दिया हुआ है और इक्वल टू के इस तरफ कुछ है, तो दोनों साइडों को थोड़ा थोड़ा हल करेंगे। इधर देखें तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनको करा लेते हैं -7x -7y अयोटा। ठीक है, ऐसे फिर x अयोटा। ठीक है, और अयोटा और अयोटा अयोटा स्क्वायर y, और साथ ये -1 -5 अयोटा उसको लिख लें। प्लस तो ज़ाहिर कुछ नहीं करता, यहाँ पे अयोटा से मल्टीप्लाई करवा लें। 11 अयोटा और अयोटा अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे तो अयोटा स्क्वायर की वैल्यू आप लगाएंगे -1, तो ये +1 हो जाएगा। इधर भी आप जो रियल पार्ट हैं और इमेजिनरी पार्ट है उनको आप अलग कर लें। -7x है, फिर ये -1 है, और इसने भी आना है y ने, क्योंकि ये अयोटा स्क्वायर ने -1 हो जाना है ना। तो -7x -y -1 वो आपने रियल पार्ट लिख लेना है। इमेजिनरी जिनमें अयोटा है -7y + x और ये -5 वो लिख के साथ उसका अयोटा बाहर लिख लें, और इधर से तो वो हमारा बना हुआ है। अब रियल पार्ट को रियल पार्ट के बराबर रखें, यानी ये जो सारा है वो 1 के इक्वल और ये जो सारा है वो 11 के इक्वल। तो इनको हम रखेंगे इक्वल और यहाँ से कंपेयरिंग करके दो इक्वेशंस हमारे पास आ जाएंगी। तो पहली इक्वेशन रियल पार्ट वाली वो लिख ली। ठीक है, -1 उधर गया तो ज़ाहिर +1 +2 हो जाएगा, और इस तरह से करके ऐसे इक्वेशन, क्योंकि x और y एक तरफ और कांस्टेंट एक तरफ, और जो इमेजिनरी पार्ट है उनको भी बराबर रखें। -5 को उधर ले जाएं, 16 हो जाएगा। तो ये दूसरी इक्वेशन। अब इनको ज़रा आमने सामने रखें ताकि पता चले कि हम इनको कैसे सॉल्व करवा सकते हैं। अब अगेन किसी एक वेरिएबल को आपने एक जैसा करना है, तो लेट सपोज हम y को एक जैसा करते हैं, तो यहाँ 7 आ जाए तो बराबर हो सकते हैं। तो इस पूरी को 7 से मल्टीप्लाई, ऊपर वाली एज इट इज़ आएगी, नीचे वाली 7 7 ज़ार 49, 7y 7 2 ज़ार 14, और इसमें चूँकि साइन इनके पहले ही एक जैसे हैं तो हमें फिर चेंज करने पड़ेंगे। तो ये नेगेटिव है पॉजिटिव, नेगेटिव है पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव। तो अब ये कट जाएंगे क्योंकि ये नेगेटिव का है, ये पॉजिटिव का है, तो एक जैसे कट जाएंगे। ये +49 और +1 50 हो जाएगा। 16 में से 14 निकालें तो 2 आ जाएगा, और 50 ने जाके उधर डिवाइड करना है, तो 2 के टेबल में डिवाइड करके 1/25। इसी तरह अब ये जो x की वैल्यू 1/25 है, ये किसी एक इक्वेशन में पुट करा लें। तो ये हम पुट करा रहे हैं किस वाली इक्वेशन में, जिसमें x आ रहा है सेकंड इक्वेशन में। ठीक है, तो x को उस साइड पे ले जाते हैं। सो 7x इधर आ गया, इस तरफ x की वैल्यू पुट कराई। अब अगेन ये एलसीएम है या कैलकुलेटर में आप कर सकते हैं। तो 25 2 ज़ार 50, 7 1 ज़ार 7, 25 एलसीएम है। ठीक है, अगर ज़ुबानी करना हो, वरना कैलकुलेटर में एग्जैक्ट आप ऐसे लिखें ना, वो डायरेक्ट आपको आंसर दे देता है। तो 50 और 7 57/25, और चूंकि ये -y है तो माइनस को उधर ले जाएं तो y की वैल्यू -57/25। तो x 1/25 है और y हमारा ये है।
तो ये दो आंसर्स हमें मिल जाते हैं। 10 वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल पिछले 9 वाले क्वेश्चन की तरह ही है, दोनों तरफ साइड पे चीज़ें लिखी हुई हैं, मल्टीप्लाई ही करवाना है ताकि रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग हो जाएं। सो 5x 5 अयोटा y, फिर -2 अयोटा x और -2 अयोटा और ये मल्टीप्लाई होके 2y अयोटा स्क्वायर, ठीक है, इस तरह, और +3 यहाँ फिर वही अयोटा 11 ज़ार अयोटा 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 स्क्वायर एंड -4 अयोटा, ये इसमें एक्स्ट्रा चीज़ आ गई है, ठीक है। अब इसमें भी अलग कर लें, 5x है और ये भी -1 लगाएंगे तो प्लस हो जाएगा ना, तो 5x + 2y, ठीक है, और साथ ये +3 भी है जो अयोटा के बगैर है। अयोटा वाले 5y है, -2x है, बस ये दोनों हैं, उसका अयोटा अलग कर दें। 11 अयोटा में से -4 अयोटा अलग करें तो 7 अयोटा हो जाएगा, और इसकी वैल्यू -1 जब करेंगे तो +1। तो ये देखें, ये भी हमारा रियल और इमेजिनरी पार्ट्स सेपरेट हो गए। अब अगेन कंपेयरिंग कर लें उसको, 5x 2y + 3 = 1, वो आपने लिख लेनी है इक्वेशन, ठीक है। +3 इधर आएगा तो -3 होगा, 1 - 3 करेंगे तो -2, फर्स्ट इक्वेशन हमारी बन जाएगी। अब इमेजिनरी पार्ट जो है उसको कंपैरिजन करेंगे तो वो सीधा सीधा ही बन रहा है। अब दोनों को अगेन आमने सामने रखें कि इसमें क्या करना है, तो ये हमारे सामने दोनों आ गई। अब अगेन किसी एक वेरिएबल को एक जैसा कर लें, ठीक है। तो लेट्स सपोज हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2, ये जो 1 वाली है इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई करें तो 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा। तो इस तरह से करके मल्टीप्लाई करके तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है। अब इसमें देखें x एक जैसा है और साइन भी चेंज है तो वो कट जाएंगे, 25 और 4 29 हो गया, और ये 35 में से 4 निकालें 31, 29 जाके डिवाइड करेगा तो y की वैल्यू 31/29। अब y की वैल्यू आ गई है, किसी एक इक्वेशन में पुट कराएं और उठा के उसको उस तरफ ले जाएं, 31 2 ज़ार 62 हो जाएगा, 29 नीचे है। अब जब एलसीएम लेंगे तो 29 2 ज़ार 58, उसका अपना एज इट इज़, दोनों माइनस हो के 120, और ये किसके टेबल में आते हैं, किसी के टेबल में नहीं आते, इधर से 5 अभी है, तो ये 5 जब इधर आएगा तो नीचे आएगा ना, तो 5 इसको डिवाइड करेगा, तो 5 डिवाइड करेगा तो 24 ज़ार 120 बनना है, तो x की वैल्यू ये आ जाएगी। तो x आ गया -24/29 और y आ गया 31/29। तो ऐसे करके ये दोनों आंसर्स मिल गए। लें जी, 11 वाला पार्ट है, फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ u एंड v फाइंड करना है इफ़ दिस वन इज इक्वल टू दिस वन, ठीक है जी। अब दोनों साइडें बराबर हैं और इसमें भी प्रॉब्लम यह है कि यहाँ ओवर में आ रहे हैं हमारे कम्प्लेक्स नंबर्स, तो इनकी रैशनलाइजेशन करवानी पड़ेगी, वही काम है। तो 2 + अयोटा है तो देखें 2 - अयोटा 2 - अयोटा, यहाँ माइनस अयोटा है तो ज़ाहिर वहाँ पे प्लस कर लेते हैं। उसी तरह u - 2 ने इससे मल्टीप्लाई होना है, u × 2 2u और u अयोटा, ठीक है, फिर 2 2 ज़ार 4 और 2 अयोटा, ठीक है, ऐसे करके। और नीचे हमेशा आपको पता फार्मूला, पहली का स्क्वायर दूसरी का स्क्वायर, और इधर भी 2v और v अयोटा, फिर 3 2 ज़ार 6 है, 3 अयोटा, जैसे मल्टीप्लाई होता है और नीचे उस तरह से। अब क्या होगा कि यहाँ पे रियल अलग कर लें, 2u - 4, ये u है, ठीक है, 4 को थोड़ा मैं ऐसे कर रहा हूँ, u को बिल्कुल सीधा कर रहा हूँ, 2u - 4, ये वाले दोनों चीज़ें। तो इन दोनों के साथ चूंकि अयोटा है तो 2 अयोटा - u अयोटा, वो हमने अलग कर लिया, और नीचे 2 का स्क्वायर 4 बन रहा है, ठीक है, ये 4 है, और अयोटा स्क्वायर ज़ाहिर है वो -1 लगा के तो वो +1 हो जाएगा, माइनस ये भी है। और इधर भी यही करें, 2v है और उसके साथ ये -6 है, उसको लिख लें, और ये v अयोटा -3 अयोटा उसको अलग कर लें, इसका भी नीचे वही बनना है 4 + 1, और ये साथ 4 अयोटा। अब ऊपर जो है ये अब सारा इकट्ठा कर लें, क्योंकि देखें ये भी 4 + 1 है, ये भी 4 + 1 है, यानी 5 5 है नीचे, तो इकट्ठा एक ही एलसीएम बना दें उनका, ठीक है। दोनों का 5 लिख के और ऊपर वाली जो हैं एज इट इज़ लिख लें, क्योंकि एलसीएम का रूल होता है ना कि अगर नीचे वाली एक जैसी हों तो ऊपर वाली चीज़ें एज इट इज़ आ जाती हैं। अब जब एज इट इज़ लिख लेंगे ना, अब दोबारा से रियल्स को अलग करें, इमेजिनरी को अलग करें। अब देखें कैसे लिखेंगे, 2u - 4 ये लिख लिया, और इसका भी तो रियल पार्ट ये वाला ना, ये वाला रियल और ये वाला रियल, इनको आप इकट्ठा करेंगे, 2u - 4 और 2v - 6 उसको लिख लिया, और ये इमेजिनरी और ये इमेजिनरी उनको आपस में आप साथ साथ लिख लिया, नीचे 5 है। अब देखें ये 2u और ये 2v और ये 6 और 4 मिलके ज़ाहिर है ये 10 हो सकते हैं। इसी तरह से इन सब में से अयोटा कॉमन निकल रहा है, अयोटा ज़रा बाहर निकाल लें ताकि पता चले अंदर क्या बनता है। 2 है, -u है, +v है, -3 है, वो सब लिख लें। अब इनके कंपैरिजन आप करा सकते हैं।
अब इस साइड पे देखें सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है, तो इमेजिनरी पार्ट ने इमेजिनरी पार्ट के बराबर होना है, रियल पार्ट ने इधर से जो रियल पार्ट है 0 उसके बराबर होना है, क्योंकि इधर तो 0 है। तो 2u प्लस 2v माइनस 10 ओवर 5 इज इक्वल टू 0। तो ये देखें पहली इक्वेशन रियल वाले पार्ट की। और इमेजिनरी में 2 में से 3 निकाल लें, -1 माइनस u प्लस v ओवर 5 इज इक्वल टू इधर से 4 आ जाएगा। अब ये दो इक्वेशन हैं, इनको हमने साइमल्टेनियसली आपस में हल करवाना है और उस तरह से फिर हम इनका आंसर जो है वो बनाएंगे। तो आमने सामने मैंने लिख ली है। अब 5 तो इधर 0 के पास जाके तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगा ना, तो 2u प्लस 2v माइनस 10 उधर जाके प्लस का 10, और 2 के टेबल में सारे कटते हैं, 2 1 2 2 2 5 जार, ठीक है। तो इस तरह से उधर जाके 5 हो जाना है, और यहाँ से भी 5 उधर जाएगा तो 5 4 जार 20, और -1 ने उधर जाना है तो वो भी ज़ाहिर है +1 होगा, तो 20 और 1 21, और साथ ये। अब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन इनको ज़रा आमने सामने ऊपर नीचे लिख लें ताकि पता हो कैसे हल करना है। तो ये प्लस का u है, ये माइनस का u है, तो ये तो ऑटोमेटिक कट रहे हैं। तो v और v मिलकर 2v, और 21 और 5 मिलकर 26, और 2 जाके उसको डिवाइड करेगा तो v की वैल्यू 13 आ जाएगी। अब ये अगेन कोई एक इक्वेशन पकड़ लें, वहाँ पे v की वैल्यू पुट कराएं, 13 जाके माइनस होगा, 5 माइनस 13 माइनस 8, तो u की वैल्यू भी हमें मिल गई। और ये है हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन, z1 दिया हुआ है, z2 दिया हुआ है, अल्फ़ा फाइंड करना है क्योंकि अल्फ़ा z2 के अंदर मौजूद है, और सच दैट के रियल पार्ट ऑफ z1 z2 इज इक्वल टू 20। इस तरह का एक सवाल पीछे भी हमने किया है, वहाँ पे इमेजिनरी पार्ट था इज इक्वल टू 7 समथिंग। तो बिल्कुल उसी सवाल की तरह हम करेंगे। पहले तो वही के दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है, z1 z2 को मल्टीप्लाई करवाते हैं आमने सामने रख के, 4 और अल्फ़ा, 4 2 ज़ार 8 अयोटा, 5 अयोटा इंटू अल्फ़ा, 5 2 ज़ार 10 एंड सो ऑन उसी तरह से। अब ये 4 अल्फ़ा है, इसका -1 लगाएंगे तो +10 हो जाएगा, +10 इधर आ गया, इन दोनों के साथ चूँकि एयोटा है, एयोटा कॉमन लेके 5 अल्फ़ा माइनस 8 वो लिख लें। अब इसमें से हमने देख लेना है कि रियल क्या है पार्ट और इमेजिनरी क्या है, लेकिन जो उसने कंडीशन दी है पहले एक दफ़ा वो लिख लें, रियल ऑफ z1 z2 इज इक्वल टू 20। तो इसका जो रियल है वो क्या है, 4 अल्फ़ा प्लस 10, तो इसकी जगह लिख लें 4 अल्फ़ा प्लस 10 इक्वल टू ये 20 है। तो अब देखें इक्वेशन बन गई, हल कर लें, +10 उधर गया तो माइनस हो जाएगा, 20 में से माइनस करें तो 10 आ गया, और फिर जब 4 ने उसको डिवाइड करना है तो 2 के टेबल में वो डिवाइड होते हैं, तो 5/2 ये हमारी अल्फ़ा की वैल्यू। ठीक है जी, ये दोबारा से हमने कर ली एक्सरसाइज। इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, पूरी वीडियो देखा करें, डाउनलोड करके ना देखा करें। ओके फिर बच्चों, अल्लाह हाफिज़।